Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Surbhi Srivastava and I am representing True Trial. So guys, आज हम लोग हिंदू लॉ के लैंडमार्क केस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि है भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1965. सो गाइज, ये बाइगैमी पर बेस्ड है. बाइगैमी अर्थात द्वैत विवाह. ये इसका डिसीजन 1 फरवरी 1965 को आया था. तो अब मैं आपको इस केस के बारे में बताती हूँ कि ये केस क्यों आया था और ये किस पे बेस्ड. सो गाइज, भावराव लोखंडे का विवाह 1956 में इंदुबाई के साथ पूरे रीति रिवाजों के साथ हुआ था. उसके कुछ समय पश्चात भावराव लोखंडे ने 1962 में दूसरा विवाह कमलाबाई के साथ कर लिया. उसके पश्चात इंदुबाई ने भावराव लोखंडे के खिलाफ IPC की धारा 494 के तहत मुकदमा कर दिया और भावराव लोखंडे के भाई के खिलाफ इंदुबाई ने 114 IPC के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया था. अब मैं आपको 494 और 114 सेक्शन को डिफाइन करती हूँ. तो सो गाइस, 494 में द्वैत विवाह की पनिशमेंट के बारे में और द्वैत विवाह के बारे में बताया गया है. द्वैत विवाह अर्थात उनके पहली पत्नी के होने के बावजूद भी वो दूसरा विवाह करते हैं और उनका पहला विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ हुआ था, मतलब वो मान्य विवाह था. अगर वो दूसरा विवाह करते हैं तो वो 494 सेक्शन के अंतर्गत आता है और उसमें 7 साल की सजा होती है. उसी तरह धारा 114 को IPC में दुष्प्रेरक के लिए डिफाइन किया गया. सो गाइस, अब मैं बताती हूँ कि भावराव लोखंडे ने हाई कोर्ट में अपील पटिशन फाइल की थी और उनके अपील पटिशन को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आपका विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ है और अनुष्ठानों के साथ हुआ है तो आपका विवाह मान्य होगा और उनकी अपील को खारिज. उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट गया. सो गाइज, आपको इसकी समरी मैंने बता दी है कि इसमें क्या हुआ था और ये क्यों केस लैंडमार्क बना. सो अब मैं आपको इसके इशूज़ को क्लियर करूँगी कि इसमें क्या इशू आए और इसका क्या जजमेंट हुआ. तो इसका जो इशू था वो था कि क्या अपील करता अर्थात भावराव लोखंडे का द्वारा दूसरा विवाह वैध ठहराया गया या नहीं. और इसकी दूसरी जो इशू थे वो यह था कि क्या अपील करता अर्थात भावराव लोखंडे द्वारा IPC के सेक्शन 494 के तहत आरोपों के तहत उनको दोष सिद्ध किया गया या नहीं किया गया. तो ये रहे इसके इशूज़. अब मैं आपको इसके जजमेंट को समझाती हूँ. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए बताया कि विवाह तभी मान्य होता है जब वो हिंदू रीति रिवाजों के तहत और उनके अनुष्ठानों के तहत किया जाए. और हिंदू रीति रिवाजों के तहत अर्थात उसमें पवित्र अग्नि से पहले आवाहन और सप्तपदी द्वारा अगर वो विवाह होता है तो विवाह शून्य नहीं माना जाएगा, वो मान्य विवाह होगा. अगर इनके बिना होता है तो विवाह शून्य मान लिया जाएगा. तो इस केस में यह निकल कर आया कि यह विवाह धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के बिना हुआ था, इसलिए यह विवाह शून्य माना गया. और यदि यह विवाह शून्य है तो वो IPC की धारा 494 के तहत दोष नहीं माना जाएगा, दोष सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यदि विवाह शून्य होता है तो वो IPC के अंतर्गत उसमें कोई अपराध नहीं होता है. सो गाइज, ये रही मेरी आज की वीडियो. मैंने आपको आज केस जो बताया वो था भावराव लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें मैंने आपको बताया ये बाइगैमी पे केस था, विवाह पे केस था. सो गाइज, इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.